किसान साथियों नाम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं अरंडी की फसल पर, क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है, जो किसानों के साथ हमारी बात हुई है, जो वहाँ के जानकार लोगों के साथ हमारी बात हुई है, उसके आधार पर हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और जहाँ तक उन बातों से जो निष्कर्ष निकलता है, हमें किसी भी तरह की अरंडी के अंदर मंदी नहीं दिखाई दे रही है, परंतु फिर भी मौके पर अरंडी के भाव को लगातार कभी कभी दबा करके घसीटने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि एनसीडीएक्स पर जितनी भी कमोडिटी चल रही है, उनके साथ बहुत बड़ा खेला मौके के ऊपर जारी है, जिसमें कोई दो राय शक नहीं है। हम अनेक जानकारी आपको देने जा रहे हैं, थोड़ा समझाने जा रहे हैं। हम ये बात पहले बता चुके हैं कि जो बातें हम कहते हैं वो निराधार नहीं है। समय लग सकता है, टाइम निकाला जा सकता है, क्योंकि हमारा देश अफवाहों का देश है। अफवाहें बहुत ज़्यादा घर कर लेती हैं और भाव के मामले में काफ़ी नुकसान होता है। सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए हमने जो ये प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे और अन्य किसानों तक शेयर करेंगे। साथियों, अरंडी की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है, परंतु हमने जो टारगेट 7,500 के 2026 में आपको बहुत पहले दिए, अब भी दे रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा कारण सामने आया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश का गुजरात राज्य सबसे ज़्यादा अरंडी की पैदावार करता है। जिस तरह से राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों होती है, वहाँ गुजरात में सबसे ज़्यादा अरंडी होती है। और देश का 70% तक का उत्पादन गुजरात राज्य से आता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस समय जून की स्थिति देखने को मिली, जब अरंडी की बिजाई का समय था, उस टाइम वहाँ पर बरसात नहीं हुई। 15 जुलाई तक वहाँ से बरसात नज़ारा देखी गई और 15 जुलाई के बाद कुछ हिस्सों में वहाँ बरसात हुई। जिन किसानों ने अरंडी की बिजाई करनी थी, वो बरसात के इंतजार में बैठे रहे और धीरे धीरे समय निकलता गया और 15 जुलाई के बाद जो बरसात हुई तो अरंडी की बिजाई सुनिश्चित की गई। कुछ किसानों ने बिजाई की और कुछ किसानों ने सरसों की बिजाई करने के लिए खेत खाली रख लिए, क्योंकि सरसों की बिजाई करनी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बिजाई हुई है वो बहुत भारी मात्रा में पछेती बिजाई हुई है। कुछ बिजाइयाँ ठीक समय पर हुई हैं, उनका उत्पादन ठीक आ सकता है, परंतु 75 बिजाइयों का उत्पादन भारी मात्रा में कम और डैमेज देखा जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। अभी मौके पर बरसातों का दौर खंड वर्षा के तौर पर पूरे देश में चल रहा है। धीरे धीरे यह बरसातों का दौर समाप्ति की ओर जाएगा, क्योंकि एल नीनो का असर और जलवायु परिवर्तन का असर अगस्त के लगभग मध्य से शुरू होकर के सितंबर तक पूरा चलने की बात कही जा रही है। विशेषज्ञों के आधार पर यदि उनकी बात को सच्चा मानकर हम बात करें, तो अगस्त और सितंबर के अंदर भारी मात्रा में बरसातों की कमी के अनुमान जो विशेषज्ञों द्वारा लगाए जा रहे हैं, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन में भारी पोल निकलेगी। जब पोल निकलेगी तो मान के चलो कि डिमांड बड़ी होने के कारण भाव बढ़ने तय है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात पहले भी कह चुका हूँ कि 2026 में अनाज का उत्पादन घटेगा तो भाव बढ़ेगा। मैं ज़रूर ये बात मान सकता हूँ कि यह बहुत बड़ा एक खेल जो बाज़ार में हो रहा है। कुछ जिनसों के भाव को नाजायज़ तरीके से दबाया जा रहा है, कहीं मुनाफा वसूली हो रही है, तो कहीं कोई षड्यंत्र के तहत झूठी अफवाहों से बाज़ार को घुमाया जा रहा है। यह भंडार जल्दी ही ख़त्म होगा और जो ही मौसम साफ होगा, फसलों की स्थिति सामने आ जाएगी, उत्पादन की स्थिति सामने आ जाएगी, और जब सुनेरिया क्लियर हो जाएगा तो आम जो खरीदार है वो सक्रिय होकर के माल खरीदने का काम करेगा। जब माल की खरीदारी बढ़ेगी, बाजार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो भाव बढ़ने तय हैं। किसी समय में अरंडी की डिमांड नहीं हुआ करती थी, परंतु आज हमारे देश के अलावा अरंडी का चीन सबसे बड़ा खरीदार बन करके भारत के साथ जुड़ा हुआ है। आगे आने वाले समय में
खरीदारी भी बढ़ेगी, डिमांड भी आएगी, उत्पादन कमज़ोर रहेगा। और भाव आज जो एनसीडेक्स पर 7,7100 रुपये चल रहे हैं, कल उनको गिराया भी गया, डराया भी गया, परंतु आज फिर ठीक सुधरने का काम हुआ है। परंतु मैं आपको आगे आने वाले समय में ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो हमने टारगेट 7,500 के दिए हैं, आरएनडी के टारगेट 7,500 के अवश्य पूरे होंगे। हो सकता है कि सीजनली थोड़ा बहुत दबाव आ जाए, परंतु भाव आपको पक्के मिलेंगे, क्योंकि ये 2026 का साल एक ऐतिहासिक साल है। इसमें धैर्य की, समझदारी की और ज्ञानवर्धक बाजार पर नज़र रखने वाले की पक्की जीत होगी। वीडियो को लंबा नहीं करते हुए मोटी मोटी बातें आपको मैंने बताई, मैं क्लियर कर दूं। किसान होने के नाते जो हमारा अभियान चल रहा है, इस अभियान के अंदर जो बातें आपको बताई जा रही हैं, हो सकता है कि एक बार गिरावट आ जाए, मुनाफा वसूली आ जाए या और कोई फंडा हो जाए, वो अलग बात है, परंतु भाव में किसी भी तरह की कमजोरी की आशंका हमें दिखाई नहीं दे रही है। माल बेचना और रखना आपका काम है, जानकारी देना हमारा काम है। चैनल के साथ जुड़ने, सब्सक्राइब करने और शेयर करने के लिए आपका शुक्रिया और धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा ज़रूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।